नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बाबा रामदेव के बड़े बयान की। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि 2024 में सत्ता उसी को मिलेगी जो सनातन धर्म का समर्थक होगा। बाबा रामदेव ने कहा कि कुछ खुरापाती लोग फिजूल बातें करके ये सोच रहे हैं कि ऐसा करने से उनकी सीटें 100 से ज्यादा बढ़ जाएंगी, लेकिन ये उनकी बड़ी गलतफहमी है। उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष कभी एकजुट नहीं हो सकता है क्योंकि विपक्षी पार्टियां अपने राजनीतिक स्वार्थ में मस्त हैं। सही पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी उनके पास है ही नहीं। आजकल 2024 को लेकर के कुछ खुरापाती लोग, तो मैंने उसके संदर्भ में दो बातें कही हैं। एक तो ये कि पूरा विपक्ष कभी भी एकजुट नहीं हो सकता। जो ख्वाब देख रहे हैं कि हमारी 100 के करीब सीट बढ़ जाएंगी, तो विपक्ष एकजुट हो ही नहीं सकता क्योंकि उनके अपने राजनीतिक स्वार्थ, उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और एक अलग प्रकार का सबके अंदर विद्वेष है, उनकी एकता असंभव है। और दूसरी बात, मोदी जी जैसा कोई चेहरा उनके पास में नहीं है। तीसरी बात, पूरे देश में सनातन का गौरव इस तरह से बढ़ा हुआ है कि सारे देश ने ये स्वीकार कर लिया है जो सनातन के समर्थक हैं उन्हीं के हाथों में देश की सत्ता देंगे, और जो सनातन के विरोधी हैं या सनातन को जिन्होंने नेपथ्य पर रखा, अब उनका राजनीतिक मोक्ष और ज्यादा हो जाएगा इस बार के 2024 के चुनाव। चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होने वाली है, लेकिन कारोबारी सरकार की नीतियों से खुश नहीं हैं। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सीमित संख्या के विरोध में उत्तरकाशी में होटल कारोबारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। होटल एसोसिएशन ने मानव श्रृंखला बनाकर बिना यातायात को प्रभावित किए सांकेतिक प्रदर्शन किया। बता दें कि होटल एसोसिएशन ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भी विरोध किया है। होटल एसोसिएशन का कहना है कि चारधाम यात्रा में सरकार की नीतियों की वजह से होटलों में बुकिंग में कमी आई है। दरअसल चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है अमूमन, ऐसे में इस दौरान सभी होटलों में बुकिंग फुल हो जाती थी, लेकिन अभी जो व्यवस्था है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की है, जिसकी वजह से उत्तरकाशी की अगर बात करें तो 30% होटलों में ही बुकिंग हो पाई है। होटल कारोबारी बुकिंग न होने से नाराज चल रहे हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या होटल कारोबारियों के प्रदर्शन को देखते हुए सरकार आने वाले दिनों में चारधाम यात्रा को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जो नियम बनाए गए हैं, जो नीतियां बनाई गई हैं, उनमें किसी तरह का बदलाव करती है या फिर नहीं। उत्तराखंड के स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा एडमिशन हो, इसको लेकर के सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। स्कूलों में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में नरेंद्रनगर के आदर्श बालिका इंटर कॉलेज में भी प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर जागरूकता बढ़ाई। रैली के बाद कॉलेज में गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें अभिभावक भी मौजूद रहे। इस मौके पर अभिभावकों को साक्षरता का महत्व समझाते हुए बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराने के लिए प्रेरित किया गया। इंटर कॉलेज नरेंद्रनगर हमारे स्कूल के तरफ से हम आज 11 अप्रैल 2023 को प्रवेश उत्सव के उपलक्ष्य में हम रैली निकाल रहे हैं। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया है, हम चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा बेटियां प्रवेश करें, एक भी बेटी ना छूटे और ज़्यादा से ज़्यादा बेटियां प्रवेश करें। हम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नरेंद्रनगर की शिक्षिकाएँ एवं छात्राएँ प्रवेश उत्सव के उपलक्ष्य में एक रैली निकाल रहे हैं, जिसमें हम सारे नगरवासियों को जन जागरूकता रैली है, जिसमें बताना चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में बेटियों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध है। और जैसे हमारे यहाँ निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, मध्याह्न भोजन योजना में बच्चों को पौष्टिक भोजन प्राप्त होता है। उसमें पोषाहार के रूप में अंडे एवं जाड़ों में आप फल वगैरह भी दे सकते हैं। और बच्चों के क्लासरूम, हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था है, जिसमें छात्राएँ सारी सब्जेक्ट की क्लास स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ सकती हैं। और आजकल सरकार द्वारा यह नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत भी बेटियों को क्या कहते हैं, सभी को शिक्षा देनी चाहिए ताकि बेटियां समाज में हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। और
उत्तराखंड में जहाँ तक बालिकाओं को पढ़ाने की बात है तो हमारे यहाँ की जो स्टेट की स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है। मतलब हमारे यहाँ ज़्यादातर लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है और अच्छी बात है, इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं पेरेंट्स कि वो अपनी बेटियों को भेज रहे हैं। उत्तराखंड की स्थिति कई राज्यों से बहुत बेहतर है इस मामले में, लेकिन फिर भी ये है कि मेरी एक रिक्वेस्ट फिर भी है कि बेटियों को पढ़ा जरूर रहे हैं हम, लेकिन उनको घर में भी पढ़ने के लिए समय देना और अन्य सुविधाएं जो विद्यालय में उनको चाहिए, और समय का जैसे उनको प्रॉपर पढ़ने के लिए समय चाहिए या उन्हें कहीं पढ़ाई के दौरान कहीं बाहर जाना है और एक्टिविटी में भाग लेना है, तो इसमें भी उनको पेरेंट्स को पूर्ण सहयोग देने की ज़रूरत है। तो सरकार लोगों को साक्षरता का महत्व समझा रही है, लोगों को अपने बच्चों को स्कूलों में एडमिशन करवाने के लिए प्रेरित करती हुई भी नजर आ रही है। इसी कड़ी में पौड़ी के राजकीय कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय चंदोलाराई में भी प्रवेशोत्सव मनाया गया। इस मौके पर ग्राम प्रधान संगीता देवी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। छठी कक्षा में एडमिशन लेने वाले बच्चों का फूलमाला पहनाकर और टीका लगाकर स्वागत किया गया। स्कूल के शिक्षकों ने एडमिशन लेने वाले बच्चों को फ्री में किताबों का सेट भी बांटा। प्रवेशोत्सव के दौरान स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। वहीं पिछले साल जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। बता दें कि पौड़ी जिले के स्कूलों में पहली से 5वीं कक्षा में 1830, छठी से 8वीं कक्षा में 2833 और 9वीं से 12वीं कक्षा में 1631 एडमिशन हुए। कुल मिलाकर जिले में 6294 बच्चों ने स्कूलों में एडमिशन लिया है। बात कहना चाहूँगी क्योंकि पहले के ज़माने में जब बच्चा 8वीं पास होता था तब उसकी विदाई होती थी, है ना, या 10वीं पास होता था या 12वीं पास होता था तब उसकी विदाई होती थी। लेकिन ये सरकार की सबसे बड़ी पहल हुई कि उन्होंने 5वीं पास करके जब 6वीं में एडमिशन होता था उनका बहुत बड़ा सम्मान होता है। बच्चों को भी उत्साह मिलता है कि हम 5वीं क्लास से 6वीं क्लास में गए तो हमें कितना सम्मान मिला, और ये सम्मान जब मिला तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आज देखा गया बच्चों को प्रोग्राम के माध्यम से देखा गया, उनको संस्कृत में, इंग्लिश में, हिंदी में जो उन्होंने प्रस्तुति की और जो प्रोग्राम उन्होंने अभिभावकों या हमको सबको दिखाया, उसके लिए मैं हमारे प्रधानाचार्य तरियाल जी हैं, ये हमारे भट्ट जी हैं और बाकी सब स्टाफगण हैं जो उनके माध्यम से जो बच्चों को सिखाया गया या उनकी जो नींव रखी गई, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आप लोगों को विदित है, आप लोगों ने देखा भी यहाँ पर कि आज हमारे विद्यालय में लगभग सरकारी सारे विद्यालय में हमारे उत्तराखंड राज्य में सरकार की ओर से एक प्रोग्राम चला है कि जो नए बच्चे प्रवेश होते हैं उनका प्रवेशोत्सव आज मनाया जाता है। आज इस बार मनाया, पिछले बार 6 अप्रैल को था, इस बार 11 अप्रैल को प्रवेशोत्सव पूरे राज्य में हमारा मनाया जा रहा है। जो कक्षा 6 में या जिस विद्यालय में जो भी छोटी कक्षा होती है या जो भी नया प्रवेश होता है, उन सारे बच्चों को यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। उनका जैसे हम घर में कहते हैं कि नया बच्चा पैदा होता है तो एक नई खुशी होती है, सब लोग उसका सम्मान करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे लोग नए बच्चे होते हैं, उनको सम्मानित करने का प्रयास विद्यालयों के द्वारा किया जाता है। आज पूरे उत्तराखंड में प्रवेशोत्सव मनाया गया है। आप ज़्यादातर देखते हैं कि जब बच्चे को स्कूल जाने के लिए कहते हैं तो बच्चा रोता है, स्कूल जाना नहीं चाहता। लेकिन जब बच्चे से कहते हैं कि फलां व्यक्ति के बच्चे के बर्थडे में जाना है तो तुरंत कपड़े पहन के तैयार हो जाता है, क्योंकि वहाँ उत्सव जैसा माहौल होता है। तो इसी के दृष्टिगत उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया कि जो स्कूल्स हैं वहाँ प्रवेशोत्सव मनाया जाए और वहाँ ऐसा वातावरण दिया जाए जिस क्लास में बच्चे बैठेंगे वहाँ गुब्बारे लगाए जाएं, बच्चों का फूल मालाओं से स्वागत किया जाए, उन्हें कॉपी किताब, टॉफ़ी, चॉकलेट ये दिए जाएं। तो ये जो प्रवेशोत्सव है वो पौड़ी जनपद में बड़े ही धूमधाम से अच्छे तरीके से मनाया गया। एक और स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अभिभावक महंगी किताबें खरीदने के लिए मजबूर हैं। कई मामले सामने आने के बाद उत्तराखंड शिक्षा महानिदेशक ने जांच टीम बनाकर निजी स्कूलों में छापेमारी के निर्देश दिए हैं। गठित 4 टीमों ने खटीमा के अलग अलग स्कूलों में छापेमारी अभियान चलाया। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सुदर्शन गहतोड़ी ने बताया कि खटीमा में शिक्षा विभाग के निजी स्कूलों में छापेमारी को लेकर एक टीम की रिपोर्ट पहुंच चुकी है। टीम ने करीब 9 से 10 स्कूलों में छापेमारी की, जिसमें 2 स्कूलों में महंगी किताबें और ज्यादा संख्या में रिफ्रेशर बुक लगाए जाने के मामले सामने आए। जांच के बाद इन स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी कर नियम के मुताबिक कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। इससे पहले ही कि सत्र शुरू होने के पहले हमने एक लेटर जारी किया था, क्योंकि पहले से भी हाई कोर्ट के आदेश पर एक शासनादेश है और उस शासनादेश में NCERT की पुस्तकें लगाने के और
अन्य प्रकाशकों की पुस्तकें लगा जाने के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश हैं। यदि कोई स्कूल वाला अन्य प्रकाशकों की पुस्तकें लगाता है जिसकी NCERT की किताबें उपलब्ध हैं, तो निश्चित रूप से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होता है। तो इस संबंध में हमने सभी स्कूलों को अपने खंड और उप शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से दिशा निर्देश जारी कर दिए थे और ये भी कहा था कि यदि ऐसी कोई स्थिति आती है तो हमने अन्य समाचार माध्यमों में या कोई ऐसा संपर्क करता है तो हम उसको भी बताते हैं कि भाई किसी स्कूल विशेष के खिलाफ शिकायत है तो हमको आप शिकायत। राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। रुड़की के इकबालपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और उत्तराखंड प्रभारी शमीम अलवी के आदेश पर एक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के नेता मोहम्मद आदिल के साथ आम लोग भी मौजूद रहे। कैंडल मार्च इकबालपुर के रेलवे फाटक से शुरू हुआ और मुख्य चौराहों तक नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता निकले। इस मौके पर कांग्रेस नेता आदिल फरीदी ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने को लेकर अल्पसंख्यक समाज चुप बैठने वाला नहीं है। अगर सरकार ने अपना तानाशाही रवैया खत्म नहीं किया तो वे लोग धरना प्रदर्शन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे और अगर तब भी सरकार आंखें नहीं खोलती है तो वे जेल भरो आंदोलन की भी शुरुआत करेंगे। जुलूस जो निकाला है राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक इमरान प्रतापगढ़ी के दिशा निर्देश पे और शमीम अलवी उत्तराखंड प्रभारी उनके दिशा निर्देश पे ये राहुल गांधी के समर्थन में मशाल जुलूस निकाला है। जो तानाशाही भाजपा सरकार ने कर रखी है वो कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगी कांग्रेस। और जो है राहुल गांधी जो है कालों से लड़ रहे हैं, इनके पूर्वज गोरों से लड़े थे और ऐसा नहीं है। जो अन्याय राहुल गांधी के साथ करा है अल्पसंख्यक विभाग और पूरी कांग्रेस उसे कतई। गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड की झांकी को देश में पहला स्थान मिला था। इस झांकी की खूब तारीफ भी हुई थी। मानसखंड पर आधारित इस झांकी में कुमाऊं की संस्कृति को दर्शाया गया था। अब इस झांकी की खासियत बताने के लिए इसे पूरे राज्य में घुमाया जा रहा है। इसी कड़ी में यह झांकी खटीमा पहुंची। लोगों ने झांकी का स्वागत किया। झांकी देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी थी। तो आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि किस तरह से उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर इस झांकी को घुमाया जा रहा है। खटीमा में भी इस झांकी को घुमाया गया था, जहां पर मानसखंड पर आधारित इस झांकी में उत्तराखंड की संस्कृति, खासतौर पर कुमाऊं की संस्कृति की धूम देखने को मिली है। जो हमारी उत्तराखंड से जो झांकी थी, इसको इस बार के जो गणतंत्र दिवस में प्रथम स्थान मिला था। आज ये खटीमा में आई और ये पूरे खटीमा क्षेत्र का भ्रमण करेगी और कल टनकपुर जाएगी। तो बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं कि भाई कुमाऊं की और हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को ये पूरे देश भर में फैला रहे हैं। तो ये बधाई की पात्र हैं और हमें बड़ी खुशी है कि इनको प्रथम स्थान मिला। बुलेटिन में बात उत्तरकाशी की, जहां रुद्राक्ष पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। गंगा विचार मंच के प्रांत संयोजक लोकेंद्र सिंह बिस्ट की अगुवाई में मांगली सेरा की पर्यावरण वाटिका में रुद्राक्ष के 50 पौधे रोपे गए। वहीं उत्तरकाशी में मां गंगा के तट पर जोशियाड़ा में भी 300 रुद्राक्ष के पौधों के साथ रुद्राक्ष वाटिका लहलहाने लगी है। बता दें कि उत्तरकाशी में मां गंगा के तट पर साल 2022 में 8000 पौधे रुद्राक्ष के रोपे गए थे। देहरादून में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बदमाशों ने एक स्कूल संचालक के घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तो हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े स्कूल संचालक के घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। घटना नेहरू कॉलोनी के स्कूल संचालक के घर की है। बदमाशों ने परिवार की महिलाओं को तमंचे और चाकू के बल पर बंधक बनाया और फिर 12,000 नकदी और सोने के जेवर लूटकर फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची टीम जांच में जुट गई है। देखिए, थाना नेहरू कॉलोनी में हमारे पास एक सूचना आई थी जिसमें कि जो वादिनी के द्वारा बताया गया है कि उनके घर में 4 लोग एंटर हुए और उनके साथ लूटपाट की गई। इस संबंध में मुकदमा हम लोग पंजीकृत कर रहे हैं। हमने टीमें गठित की हैं जो कि घटनास्थल के आसपास के लोगों से जानकारी जुटा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग इस घटना को जल्द। बुलेटिन के आखिर में बात पौड़ी की, जहां पोखड़ा इलाके के जंगलों में आग लगी हुई है। आपको बता दें कि जंगलों में लगे इस आग में झुलसने से 2 युवकों की मौत हो गई है।
दोनों युवक दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली से चिड़ियाखाल आए हुए थे। दोनों युवक जंगल में घूमते वक्त आग की चपेट में आ गए थे। 28 साल के कुलदीप की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं 21 साल के युवक विकास को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया था, लेकिन हायर सेंटर पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। राजस्व टीम ने दोनों युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।